हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनी कंपनी। जैसा कि कंपनी ने सिंगल फेज के अंदर 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 16 किलोवाट यहां पर लॉन्च किया था, जिसमें से 6 किलोवाट और 16 किलोवाट की वीडियो आप देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 8 किलोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर पहले भी लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये दोबारा रीलॉन्च हुआ है। पहले इसकी कीमत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन कंपनी ने इसको दोबारा कम कीमत के अंदर लॉन्च किया है। तो कीमत कम होने की वजह से इस इन्वर्टर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। तो चलिए आज बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 बॉक्स। सबसे पहले छोटे बॉक्स में आपको मिल जाता है इसका AC/DC बॉक्स और नीचे मिल जाता है आपको इन्वर्टर। तो आइए सबसे पहले हम बड़े बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये है फाइनली हमारा इन्वर्टर। आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट लुक। जहां जो पहले इन्वर्टर आता था 8 किलोवाट के अंदर सिंगल फेज के अंदर, तो उसकी जो बॉडी थी वो थोड़ा ग्रेइश कलर की थी, लेकिन अब इसको पूरा का पूरा प्योर वाइट कलर कर दिया गया है। तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर और बताते हैं इसके साथ साथ क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है सिटी सेंसर, जो कि आपको हर एक गैलेक्सी 6G इन्वर्टर के साथ मिलता है। ये सिटी सेंसर 100 एम्पियर का होता है। इसका काम क्या होता है कि अगर आपके यहाँ नेट मीटर नहीं है तब भी आप पहले दिन से ही ऑन ग्रिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। इसमें जो आपके बिजली के ऊपर भी अगर एयर कंडीशन चल रहे हैं तो वो भी डायरेक्ट सोलर से ही चलना स्टार्ट कर देंगे, और जो बिजली है वो आपके घर से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ज़ीरो एक्सपोर्ट होगा। जितनी भी बिजली यूज़ होगी वो आपके घर के अंदर ही होगी, चाहे आपके AC इन्वर्टर के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट बिजली से चल रहे हैं। तो वो भी आप सिटी सेंसर वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं YouTube पर, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिटी कैसे काम करती है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है पैरेलल केबल, क्योंकि ये इन्वर्टर 16 इन्वर्टर तक पैरेलल हो सकते हैं और 128 किलोवाट तक का सिंगल फेज़ या फिर 3 फेज़ सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ये पैरेलल केबल यूज़ होती है जब हम इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है बैटरी टेम्परेचर सेंसर। अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं तो आप ये टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्टर को यहाँ पर आपकी बैटरी कितनी गर्म है वो पता चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मिल जाती हैं फास्टनर रोड्स। तो ये इस इन्वर्टर को दीवार पर हैंग करने के काम आती हैं। एक इसके साथ आपको इसका वाईफाई लॉगर स्टिक मिल जाता है, जो कि आपको हर एक गैलेक्सी 6G इन्वर्टर के साथ मिलता है, जिससे कि आप इस इन्वर्टर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं और कंपनी इसकी अपडेट और मेंटेनेंस रिमोटली कर सकती है। अगर हम इस इन्वर्टर को साइड की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर हमें 3 फ़ैन मिल जाते हैं। अगर कभी इसका ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो तभी ये फ़ैन ऑन हो जाते हैं और जो इसके पीछे की हीट सिंक है उसको कूल कर देते हैं। इन्वर्टर के अंदर से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इन्वर्टर कंप्लीट IP65 है और इसको बाहर भी लगाया जा सकता है। तो बारिश वगैरह से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके साथ ही साइड में हमें मिल जाता है DC ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ से आप सोलर की पावर को ऑन या फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ से इन्वर्टर के लिए ऑन और ऑफ स्विच। तो आप इन्वर्टर को यहाँ से फाइनली ऑन करेंगे और यहीं से इन्वर्टर को ऑफ करेंगे। अगर हम इन्वर्टर को नीचे की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा पोर्ट मिल जाता है, जिसके अंदर से ये 50 mm की वायर निकली हैं। तो इसका जो डिस्चार्ज रेट है वो काफ़ी हैवी है, जो कि है 190 एम्पियर। तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर 50 mm की वायर्स को दिया है।
क्योंकि इतना ज़्यादा हाई डिस्चार्ज होने की वजह से इतनी मोटी वायर की ज़रूरत है। अगर इससे पतली वायर कोई इसके ऊपर लगा देता है तो वो जल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3 कॉम पोर्ट। तो यहाँ से आप अपनी बैटरी के जो सेंसर है उसको निकाल सकते हैं, सिटी सेंसर है उसको निकाल सकते हैं। तो इन पोर्ट्स का काम जो भी अंदर आपके सेंसर लगते हैं तो वो इन पोर्ट्स के ज़रिए आप उसकी वायर्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे। उसके बाद इन पोर्ट के अंदर से आप जो MPPT की वायर्स हैं उनको निकालेंगे। इसके बाहर आपको MC4 कनेक्टर नहीं मिलते हैं, आपको अंदर जाकर उन वायर्स को लगाना पड़ेगा। वो भी जब हम इन्वर्टर को ऊपर से ओपन करेंगे आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाती है AC इनपुट, स्मार्ट लोड आउटपुट और नॉर्मल लोड आउटपुट। उसके बाद यहाँ नीचे आपको मिल जाता है वाईफाई का पोर्ट, जिसके ऊपर आप अपने वाईफाई लॉगर स्टिक को लगाएंगे। ये सेल्ट्रॉनिक की तरफ से लॉन्च होने वाला काफ़ी हैवी इन्वर्टर है जो कि सिंगल फेज़ के अंदर आता है। इससे पहले आप 16 किलोवाट का इन्वर्टर भी देख चुके हैं, जिसके ऊपर आप 8-1.5 टन के AC चला सकते थे। ये उससे आधा है 8 किलोवाट, तो इसके ऊपर आप 4-1.5 टन के AC ईजिली चला सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑफ ग्रिड कैपेसिटी की, तो ये इन्वर्टर 8 किलोवाट का ऑफ ग्रिड लोड उठा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी ऑन ग्रिड कैपेसिटी की, तो 9 किलोवाट तक की पावर को ये ऑन ग्रिड कर सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी सोलर कैपेसिटी की, तो आप इसके ऊपर 11 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसका जो है MPPT वो भी आपका पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होने की वजह से उसके जो करंट एम्पियर हैं वो काफ़ी हैवी हैं, तो आप उस तरीके से इसके ऊपर कम से कम 15 से 16 किलोवाट भी लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आइए इस इन्वर्टर को हम आगे से ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपको कौन कौन से पोर्ट्स इसके अंदर मिल जाते हैं। ये है हमारा इन्वर्टर। जब हम इसको आगे की तरफ से खोल देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं बैटरी टर्मिनल, जिसमें आप देख सकते हैं हमने 50 mm की वायर को लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने ज़्यादा हैवी यहाँ पर स्क्रू दिए गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्चार्ज रेट है वो 190 एम्पियर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पोर्ट्स सिटी सेंसर के लिए, टेम्परेचर सेंसर के लिए, रैपिड शटडाउन बॉक्स के लिए और जनरेटर को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ATS के पोर्ट भी अलग से मिल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा मीटर का पोर्ट, तो वो मैं आपको अलग से किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके ऊपर कौन सा मीटर लगता है। उसके बाद आ जाते हैं पोर्ट पैरेलल A, पैरेलल B। ये पोर्ट हमारे जब हम इन्वर्टर को पैरेलल करते हैं तब काम आते हैं। जो मैंने आपको येलो कलर की कम्युनिकेशन केबल दिखाई थी वो इन पोर्ट्स के ऊपर ही लगती है। अगर हम इन पोर्ट्स की बात करें तो आपको मिल जाता है पहले RS485 पोर्ट और उसके बाद मिल जाता है कैन पोर्ट, जो कि लिथियम बैटरी के लिए यूज़ होता है। क्योंकि आजकल लिथियम बैटरी के अंदर भी कैन पोर्ट आने लगा है, तो इन्वर्टर के अंदर भी कैन पोर्ट आपको मिलता है, जिससे कि इन्वर्टर और बैटरी आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसके MPPTs के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 MPPT हैं, PV1 और PV2। तो यहाँ पर 2-2 स्ट्रिंग के लिए, यानी कि पहली स्ट्रिंग का पॉजिटिव, दूसरी स्ट्रिंग का पॉजिटिव, आप यहाँ पर वायर डालेंगे और फिर इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग पैरेलल हैं। ऐसे ही MPPT2 के अंदर भी स्ट्रिंग पैरेलल की जाती हैं। तो जो इसका करंट है वो है 22 एम्पियर। तो आप इसके ऊपर वैसे तो 11 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैनल लगाना चाहें तो ज़्यादा पैनल भी आप 12, 13, 14 किलोवाट के करीब इसके ऊपर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं इसके बिजली वाले पोर्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है AC इनपुट, जहां से आप इन्वर्टर को बिजली की इनपुट देंगे। और यहां आपको मिल जाते हैं इन्वर्टर से 2 आउटपुट, एक स्मार्ट लोड, एक नॉर्मल लोड। अब काफ़ी बंदों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि नॉर्मल लोड कौन सा है, स्मार्ट लोड कौन सा है। देखिए, आप अपने जो हल्का लोड है जैसे कि लाइट, TV, पंखे जो आपको एमरजेंसी में चाहिए वो आप नॉर्मल लोड के साथ कनेक्ट कीजिए। और जो आपका हैवी लोड है जिसमें आपके एयर कंडीशन, गीज़र आ जाते हैं, वो आप स्मार्ट लोड के साथ कनेक्ट कीजिए। यहाँ पर होगा क्या, जब आपके पास सोलर नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो कंप्लीट लोड बैटरी के ऊपर चलेगा। तब आप इन्वर्टर को एक कंडीशन बताएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि 50%। तो 50% तक तो आपका एयर कंडीशन और जो आपके लाइट, TV, पंखे जो भी कुछ है वो सब कुछ चलता रहेगा, इन दोनों से लोड चलता रहेगा।
लेकिन जैसे ही आपकी बैटरी 50% से नीचे गई तो जो आपका स्मार्ट लोड है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और इस स्मार्ट लोड से जुड़े आपके एयर कंडीशंस और आपके गीज़र वो भी बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं नॉर्मल लोड कब बंद होगा। नॉर्मल लोड होगा बंद जो आपने कंडीशन डाली हुई है कि इतने % पर इन्वर्टर ही शटडाउन हो जाए, यानी कि ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि इन्वर्टर ही कंप्लीट शटडाउन नहीं हो जाता, आपकी बैटरी की जो वोल्टेज है वो बिल्कुल लो नहीं हो जाती। यानी कि ये तो शुरू से लेकर आखिर तक चलेगा। और जो ये स्मार्ट लोड है इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिसको इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ़ करेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते थे और इसकी वायर भी गलत लगा देते थे, तो इसलिए कंपनी ने अब की बार इनके ऊपर स्टिकर ही लगा दिए हैं और यही सेम स्टिकर आपको AC/DC बॉक्स के अंदर भी मिलेगा ताकि आप गलत वायरिंग ना करें। तो ये था इन्वर्टर का ओवरव्यू अंदर की तरफ से। अब आपको दिखाते हैं कि कंपनी क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा देती है इस इन्वर्टर के साथ। सबसे पहले कंपनी आपको 50 mm की हैवी बैटरी वायर देती है। उसके बाद कंपनी आपको AC साइड भी 10 mm की वायर देती है। उसके बाद कंपनी आपको देती है इसके साथ AC/DC बॉक्स। तो ये है हमारा AC/DC बॉक्स। इसमें हमने SPD को अलग कर दिया है क्योंकि SPD कभी कभार जल भी सकती है अगर बहुत ज़्यादा हैवी सर्ज आ जाए, तो SPD इस बॉक्स से बाहर है जिससे कि जलने का खतरा इसका ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं AC/DC बॉक्स की। तो इसके अंदर आपको 3 2 पोल की MCB मिल जाती हैं। सबसे पहले AC इनपुट के लिए और 2 इन्वर्टर आउटपुट के लिए। यहाँ पर एक MCB नॉर्मल लोड के लिए और एक स्मार्ट लोड के लिए। जो सेम स्टिकर इन्वर्टर के नीचे लगे थे वही सेम स्टिकर यहाँ पर भी लगे हुए हैं ताकि आपको वायर लगाने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये है हमारा AC/DC बॉक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सेल्ट्रॉनिक का कोई मर्जी इन्वर्टर ख़रीद लीजिए, सबके साथ आपको बैटरी वायर, AC/DC बॉक्स और सारी एसेसरी साथ में ही मिलती हैं। तो यहाँ पर भी इस इन्वर्टर के साथ भी आपको सारी एसेसरी साथ में ही दी जा रही हैं, जिससे कि कंपनी का इसकी एसेसरी के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल रहे। अगर कंपनी इसके साथ ये एसेसरी नहीं देगी तो कोई भी जो कस्टमर है वो इसमें अंडरगेज वायर लगा सकता है या फिर MCB की जगह सीधा आइसोलेटर लगा सकता है, और यही चीज़ कोई भी डीलर कर सकता है, जिससे कि कंपनी की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें साथ में मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं है। इतने 1000 रुपये की एसेसरी आपको बिल्कुल फ्री दी जाती हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की एसेसरी आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है हर एक इन्वर्टर के साथ। आइए अब बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन की फंक्शनैलिटी की। तो यहाँ पर है आपका सेटिंग का बटन। तो जब आप सेटिंग को टच करते हैं तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स खुल जाती है, जिसमें से आपको मिल जाती है बैटरी सेटिंग, सिस्टम वर्क मोड, ग्रिड सेटिंग, जेन पोर्ट यूज़, बेसिक सेटिंग, एडवांस फंक्शन और डिवाइस इन्फो। तो 1 बाय 1 इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाती है बैटरी सेटिंग। तो बैटरी सेटिंग में आपको मिल जाता है लिथियम, अगर आप लिथियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लिथियम के साथ कंपैटिबल है। अगर आपने इसके साथ कंपैटिबल लिथियम लगाई है जो कि सेल्ट्रॉनिक लिथियम भी प्रोवाइड करता है, तो आप इसको लिथियम पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप लेड एसिड यूज़ करते हैं तो यूज़ बैटरी वोल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी यूज़ बैटरी परसेंटेज नहीं करना है, क्योंकि लिथियम आपकी परसेंटेज पर नहीं चलती, वो वोल्ट पर चलती हैं। तो यहाँ पर इसको यूज़ बैटरी परसेंटेज करने पर जो इन्वर्टर लो कट है वो 46 वोल्ट ले लेता है, जो कि गलत है। यहाँ पर नो बैटरी है अगर आपने कोई भी बैटरी नहीं लगाई है। दूसरा, इसी के बैटरी सेटिंग के सेकंड पेज पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो जनरेटर की चार्ज है वो अलग से दिखता है और जो बिजली का चार्ज है वो अलग से दिखता है। अगर आपने जनरेटर लगाया है तो आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपने जनरेटर नहीं लगाया तो खाली आप बिजली की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप वोल्ट डालते हैं उसका मतलब होता है कि कितनी वोल्ट से बैटरी नीचे आने पर बिजली से चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से वोल्टेज डाल सकते हैं, उससे नीचे आते ही आपकी बिजली से चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं थर्ड पेज पर। तो थर्ड पेज पर यहाँ पर है आपका बैटरी का शटडाउन, जो कि है 42 वोल्ट पर आपकी लेड एसिड बिल्कुल लो हो जाएगी और इन्वर्टर बंद हो जाएगा। यहाँ पर लो बैटरी भी हम 42 वोल्ट ही डाल देते हैं। उसके बाद रिस्टार्ट डाल देते हैं हम 50।
यहाँ पर देखिए आप फ्लोट, यहाँ पर हम फ्लोट कर देते हैं 58.4। अब हम चलते हैं बैटरी सेटिंग के थर्ड पेज पर। तो थर्ड पेज पर आपको राइट की साइड मिल जाता है शट डाउन वोल्टेज। तो जो आपकी लेड एसिड बैटरी है वो 42 वोल्ट के ऊपर लो हो जाती है, तो यहाँ हम 42 वोल्ट डालेंगे। उसके बाद लो बैटरी भी 42 वोल्ट डालेंगे। उसके बाद जहाँ पर बैटरी बंद होने के बाद जब दोबारा चार्ज होती है तो इन्वर्टर कितने वोल्ट पर रिस्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो है 50 वोल्ट। उसके बाद हम अगर लेफ़्ट की साइड चलते हैं तो यहाँ पर फ्लोट वोल्ट हमने डाल दिया है 58.4 और एब्जॉर्प्शन होती है बल्क की, कहाँ तक चार्ज करे बल्क में वन टाइम, तो ये है 60 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है इक्विलाइजेशन, वो भी 60 वोल्ट। उसके बाद आ जाता है इक्विलाइजेशन डेज जो कि हैं 90 दिन, यानी कि 3 महीने के बाद ये इक्विलाइजेशन को चालू करेगा। और उसके बाद आ जाता है इक्विलाइजेशन हार्स जो कि हमने 1 घंटा यहाँ पर इसको दिया है। तो यहाँ से सेटिंग को कर देते हैं सेव। अब हम चलते हैं सिस्टम वर्क मोड के ऊपर। ये सिस्टम आपको बताएगा कि जो आपका इन्वर्टर है वो कैसे काम करेगा। कि जैसे अगर आप सेलिंग फर्स्ट कर देते हैं तो सेलिंग फर्स्ट का मतलब है कि जो सोलर से पावर आ रही है उसको भी बेचना है, और जो आपकी बैटरी इसके साथ कनेक्ट है उसके अंदर जो पावर है उसको भी बेचना है। यानी कि ये इन्वर्टर आपकी सोलर की पावर को तो बेच ही सकता है, साथ ही साथ बैटरी की पावर को भी बेच सकता है। दूसरे नंबर पर आता है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड। तो इसमें ये बैटरी की पावर को नहीं बेचेगा, खाली आपकी जो सोलर की पावर है उसको बेचेगा। अगर आपने यहाँ पर सोलर सेल पर टिक किया हुआ है, अगर आप सोलर सेल से टिक हटा देते हैं तो ये आपका एज ए ऑफ ग्रिड काम करेगा, लेकिन बिजली के साथ भी ये कनेक्ट रहेगा और मिक्सिंग भी साथ ही साथ आपकी रियल टाइम में ही करेगा। उसके बाद आ जाता है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी। तो इसके साथ जो आपने सिटी देखी है वो लगाने के बाद आपको ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी करना होगा। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। उसके बाद आ जाती है मैक्सिमम सेल पावर। तो मैक्सिमम कितनी पावर आप इससे सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिटी की पावर आ जाती है और उसके नीचे आ जाता है एनर्जी पैटर्न। तो एनर्जी पैटर्न आप ध्यान से देखिए, सोलर से जो पावर बनती है वो पहले किसको जाए, पहले बैटरी को जाए या पहले लोड को जाए। तो अगर आप पहले यहाँ पर बैटरी क्लिक कर देते हैं तो वो पावर पहले बैटरी को जाएगी। अगर आप लोड क्लिक करते हैं तो वो पावर पहले लोड की तरफ जाएगी। उसके बाद आ जाता है ग्रिड पिक शेविंग। ग्रिड पिक शेविंग होता है कि आपका जो कनेक्शन है अगर वो मान लीजिए कि 5 ही किलोवाट का है तो आप यहाँ पर 5 किलोवाट डाल सकते हैं। तो 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड पड़ते ही वो बाकी का जो लोड है वो इन्वर्टर बैटरी से निकालना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि जो आपकी एमडी है मीटर की तरफ वो नहीं बढ़ेगी। सेकंड पेज पर यहाँ पर आ जाता है टाइम ऑफ यूज़। तो इसके अंदर 6 टाइम ऑफ जोन दिए गए हैं जिससे कि मिलाकर आपके 24 घंटे बन जाते हैं। तो यहाँ से आप इन्वर्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों तय कर सकते हैं कि कब ये बैटरी को डिस्चार्ज करे और कब चार्ज करे। तो अपनी मर्जी से आप बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कर सकते हैं। अगर आप टाइम ऑफ यूज़ लगा देते हैं तो पहले इन्वर्टर सोलर की पावर को यूज़ करेगा, उसके बाद बैटरी की पावर को यूज़ करेगा और तीसरे नंबर पर ग्रिड की पावर को यूज़ करेगा। उसके बाद चलते हैं ग्रिड सेटिंग में। ग्रिड सेटिंग में वही है, ये सिंगल फेज इन्वर्टर है और सेकंड पेज पर आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के बीच में आपका जनरेटर हो या बिजली हो ये पकड़ लेगा। और ऐसे ही जो इसकी ग्रिड की वोल्टेज है उसको भी आप हाई और लो सेट कर सकते हैं। तो अगर हाई साइड आ रही है तो भी ये पकड़ लेगा, अगर लो साइड आ रही है तो भी ये पकड़ लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पावर फैक्टर मिल जाता है और यहाँ पर रिकनेक्शन टाइम 60 सेकंड है। तो पहले ये इंतज़ार करता है 60 सेकंड के लिए, उसके बाद ग्रिड को पकड़ता है। कहीं अगर जो आपकी ग्रिड है वो झटके मार रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये 60 सेकंड तक वेट करेगा और देखेगा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी सब कुछ सही है और ग्रिड स्टेबल है। उसके बाद ही यहाँ पर ग्रिड को पकड़ेगा। उसके नीचे आपको मिल जाता है इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज। तो ये नया फंक्शन आया है जिससे कि आप इन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज को भी सेट कर सकते हैं। उसमें आप यहाँ पर 200 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट ये सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको 230 वोल्ट मिलता है। उसके बाद आ जाता है जैन पोर्ट यूज़। तो जैन पोर्ट यूज़ 3 काम कर सकता है, या तो आप इसके ऊपर जनरेटर लगा सकते हैं या फिर इससे आउटपुट ले सकते हैं जिसको हम स्मार्ट लोड आउटपुट बोलते हैं, या फिर उसके ऊपर आप माइक्रो इन्वर्टर या कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बीप का ऑप्शन मिल जाता है, टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप इन्वर्टर की स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस फंक्शन में आपको मिल जाता है कि इन्वर्टर आप पैरेलल कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको पैरेलल की सेटिंग मिल जाती है। अगर इन्वर्टर मास्टर है तो मास्टर सिलेक्ट कर देना है, बाकी के जो इन्वर्टर्स हैं वहाँ पर आपको स्लेव सिलेक्ट कर देना है।
अगर सिंगल फेज़ में लगाया है तो फेज़ ए, अगर 3 फेज़ में लगाया है तो ये किस फेज़ में लगा हुआ है, ए बी सी, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर ये है एक्सटर्नल सिटी मीटर। तो ये फंक्शन भी मैं आपको नई वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या एक्सटर्नल सिटी मीटर होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस इन्फो। तो डिवाइस इन्फो के अंदर आपको अपने इन्वर्टर का जो सीरियल नंबर है वो दिखता है, और अभी इस इन्वर्टर के अंदर कौन सा वर्जन है वो दिखता है, और नीचे सभी के सभी जो अलार्म कोड हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर ये ओवरलोड गया है तो टाइम के साथ उस फॉल्ट कोड को रिकॉर्ड कर लेगा कि मैं इस टाइम ओवरलोड गया था। अगर बैटरी लो होती है उस टाइम भी ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसमें जितने भी फॉल्ट कोड आते हैं उन सभी को ये रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये थी स्क्रीन के बारे में पूरी जानकारी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो 8 किलोवाट सिंगल फेज के बारे में। अब आप सेल्कोनिक के प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं। तो सेल्कोनिक के प्रोडक्ट आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selconic.com पर। वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्कोनिक की एप्लीकेशन, और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selconic.com पर। तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए। तो तब भी आपको ईमेल के जरिए आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।